ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला। देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा दो जगह पे हुई प्रमुख रूप से। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाई जब महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन रह गए थे शरीर त्यागने में। और जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह कथा सुना रहे थे तो वहां पे कहीं ब्रह्म ऋषि, कहीं राज ऋषि और कहीं देव ऋषि भी मौजूद थे। और उन सब में से बैठे हुए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी के इतने प्रिय शिष्य थे और इतने ध्यान से उन्होंने कथा सुना, शुकदेव गोस्वामी का इतने ध्यान से आश्रय लिया। वो सूत गोस्वामी बाद में जब नैमिषारण्य में गए। नैमिषारण्य एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है। आज भी अगर जाएंगे आप, लखनऊ से कुछ घंटा दूर ये स्थान है। तो नैमिषारण्य पे सूत गोस्वामी ने ये कथा 88,000 ऋषियों को सुनाई। देखिए, कथा सुनाने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। 88,000 ऋषि थे, उनमें से सबसे प्रमुख ऋषि जो उनके लीडर थे, सीनियर थे, शौनक ऋषि। और शौनक ऋषि सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये कथा प्रारंभ करवाने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से। सबसे पहला प्रश्न वो सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि आप ये बताइए, मनुष्य मानव समाज के लिए सबसे कल्याणकारी बात क्या है? What is for the absolute good for all humanity? सबसे कल्याणकारी क्या है? देखिए, ये है परम जिज्ञासा। जिज्ञासा तो सबको होती है। जिज्ञासा होती है आज न्यूज़ में क्या है, जिज्ञासा होती है आज सब्जी क्या बनाई है, जिज्ञासा होती है आज भोजन में क्या है, कहीं जिज्ञासा होती है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं परम जिज्ञासा वो क्या है कि मानव समाज के लिए परम कल्याणकारी क्या है। और दूसरा प्रश्न ये पूछे कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि शौनक ऋषि चिंतित थे इस बात से। क्या चिंता थी उनको? उनको ये चिंता थी कि अगर हम पूछेंगे सभी समाज के लिए कल्याणकारी क्या है, कहीं सूत गोस्वामी सारे के सारे शास्त्र ना सुना डाले। और कलयुग के लोगों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि सारे शास्त्र सुन सकें, क्योंकि कलयुग के अंदर कुछ दोष है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। कलयुग के अंदर दोष क्या है? आयु बहुत छोटी है। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। और आयु ही छोटी नहीं है, जो कम समय है उसमें मैक्सिमम लोग झगड़ा करते रहते हैं, कलह करते हैं। कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो। और अगर झगड़ा नहीं करते, मंद सुमंद मतयो, मंद बहुत आलसी हैं। चलो, आलसी नहीं है, शास्त्र पढ़ने की इच्छा करते हैं, कुछ समझने की इच्छा करते हैं, तो सुमंद बहुत ही कम बुद्धिमान है, कुछ समझ में ही नहीं आता। गीता भागवत पढ़ते हैं तो सब समझ में नहीं आता, कंफ्यूज्ड रहते हैं। और चलो, अगर कहीं सही जगह पे पहुंच भी गए, कोई समझाने वाला मिल भी गया, कोई प्रामाणिक टीचर मिल भी गया, उपद्रित, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो जब ऐसी समस्या है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रित,
जब इस प्रकार की समस्या है, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, और अगर आपने सारे शास्त्र सुना दिए तो ये तो और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कृपया शास्त्रों का सार सुनाइए, सार, इसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, सिंप्लीफाइड वर्जन, अवलोकन करिए, समरी, सारांश दीजिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न, अब ये और उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं। ऋषियों को डर है कि शास्त्रों का सार तो बताएंगे, लेकिन कहीं ये सोच के कि हमारी योग्यता नहीं है, बहुत सुपरफिशियल बात बता दे, तो बहुत ही स्पेसिफिक करते हैं। और वो स्पेसिफिक क्या है? बोलते हैं हमें ये बताइए कि देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण का प्राकट्य क्यों हुआ? कृष्ण के जन्म के बारे में कुछ बताइए। जन्म के बारे में बताएंगे तो फिर प्रश्न उठता है, 3 प्रश्न हो गए। जन्म के बारे में बताया तो कर्म के बारे में भी जानना है। चौथा प्रश्न पूछते हैं, श्री कृष्ण के कर्मों के बारे में बताइए, लीलाओं के बारे में बताइए। और श्री कृष्ण की ही लीलाओं के बारे में नहीं जानना, 5वां प्रश्न पूछते हैं, श्री कृष्ण के सभी अवतारों की लीला के बारे में बताइए। और श्री कृष्ण और उनके अवतार इस जगत में प्राकट्य हुआ, उसके बाद उनका प्रस्थान हो गया। श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, हमें यह जानना है। क्योंकि श्री कृष्ण चले गए, लोग प्रश्न पूछते हैं, आज भगवान नहीं है, हमें धर्म कौन सिखाएगा? आज भगवान नहीं है, हमें कहां से आश्रय मिलेगा? प्लीज टेल अस अबाउट दैट। और ये प्रश्न पूछते हुए अपनी उत्सुकता बड़ी ही तीव्रता से व्यक्त करते हैं। बोलते हैं, कौन है जो भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहेगा? क्योंकि भगवान के बारे में आतुरता से, तीव्रता से सुन के व्यक्ति कलयुग के सभी दोषों से मुक्त होता है। अब भगवान की लीला तो छोड़ो, भगवान का नाम जप करके, अरे वो तो छोड़ो, भगवान के भक्तों का आश्रय लेके व्यक्ति का ऐसा शुद्धिकरण होता है जो गंगा में हजारों बार स्नान करने के बाद भी नहीं होता। ऐसी शक्ति भगवान के भक्तों में और भगवान के नाम में है। द होली नेम एंड डिवोटीज आर सो पावरफुल। और फिर उनको लगता है कहीं सूत गोस्वामी ये ना सोचें कि हम लोग जल्दी जल्दी उत्तर दे देंगे, शायद इन लोग के पास टाइम नहीं है। तो शौनक ऋषि बोलते हैं, हमारे पास इतना समय है, आराम से जितना समय लेना है ले लो। हम बहुत खुश हैं कि गीता और भागवत एक नाव के समान है और हम समुद्र में डूब रहे हैं, और आप हमें उस नाव में बिठाएंगे, और आप एक एक्सपर्ट कैप्टन के समान हैं जो उस नाव में बिठा के हमको भव सागर के पार लेके जाएंगे। ऐसे मधुर वचनों के द्वारा शौनक ऋषि ने उत्तर दिया। उत्तर सुनते ही सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, यानी कि शुकदेव गोस्वामी। उन्होंने जितने श्रोता हैं उनको प्रणाम किया, उनकी प्रशंसा करी। गुरु को प्रणाम किया, श्रोताओं को प्रणाम किया, शास्त्र को प्रणाम किया, सरस्वती देवी को प्रणाम किया, व्यास देव को प्रणाम किया, और भगवान श्री नारायण को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। और फिर वो शक्ति प्राप्त करी जिससे भवसागर को पार कर जाएंगे और उनकी विजय होगी। इस प्रकार से सभी वरिष्ठों को, गुरुजनों को, आचार्यों को, भगवान को प्रणाम करके सूत गोस्वामी ने उत्तर देना शुरू किया, इस आधार पे जो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुना है। ज्ञान प्रामाणिकता से प्राप्त करना चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान मन धड़क तरीके से उत्पन्न नहीं होता, प्रामाणिकता से आना चाहिए, परंपरा में आना चाहिए। एक प्रॉपर स्कूल, कॉलेज जो भगवान से जुड़ा हुआ है वहां से प्राप्त होना चाहिए। धर्म की प्रमाणिक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, वहां से प्राप्त होना चाहिए। सूत गोस्वामी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। बोले, सबसे ज्यादा कल्याणकारी बात क्या है? सूत गोस्वामी बोलते हैं, मानवता के लिए सबसे कल्याणकारी क्या है?
स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां यतो धर्मो। बोले जीवन में कभी भी कंफ्यूजन हो, मैं राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, आपका डिसीजन किस आधार पे होना चाहिए? वो मार्ग लो जिससे कृष्ण भक्ति में अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। और हो सकता है ये मार्ग हमारा मन धड़क तरीके से मानसिक विचारों से उत्पन्न हुआ हो, नहीं, उस मार्ग को गुरुजनों से, आचार्यों से कंसल्ट करो, क्या ये सही मार्ग है क्या? कंसल्ट इट, सही मार्ग है तो प्रगति करो। वेरी इंपॉर्टेंट। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। परो धर्म क्या है? जिससे परो धर्म, बेस्ट धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, जिससे श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्रगाढ़ तीव्र होती है, प्रगाढ़ता बढ़ती है, कृष्ण के साथ इंटीमेसी बढ़ती है, आत्मीयता बढ़ती है। और कैसी भक्ति? ये वो भक्ति नहीं है जो भौतिक सुख प्राप्ति के लिए की जाए, अपनी स्वार्थ के लिए की जाए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए की जाए। अहैतुकी अप्रतिहता, ये वो भक्ति है जो अहैतुकी, किसी हेतु के लिए ना की जाए, किसी हेतु से ना की जाए। अप्रतिहता, और जिस भक्ति के अंदर कोई भौतिक अड़चन ना आ सके। मतलब भौतिक जगत में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में डाल लो, उसकी भगवान के प्रति सेवा कम नहीं होने वाली, वो सेवा का कोई तो मार्ग ढूंढ ही लेगा। अप्रतिहता, जिसके अंदर इंटरप्शन नहीं होता है, भक्ति में बाधा नहीं आता है। भक्ति करने का तरीका अलग हो सकता है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन भक्ति भाव में बाधा नहीं है। और साथ ही साथ भक्ति के पीछे कोई स्वार्थ का हेतु नहीं है। ऐसी भक्ति उत्तम धर्म है। और फिर वो बोलते हैं यही नहीं, अथ पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाम श्रम विभागश, सारे वर्ण आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जिस भी वर्ण में कोई जन्म लेता है, कोई स्थित है, उन सभी वर्णों का अंतिम लक्ष्य, केंद्र क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। समाज के अलग अलग भागों में कलह क्यों होता है? क्योंकि सब लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। अगर सब लोग कृष्ण को केंद्रित करें तो सबका आपसी सम्मान भी बढ़ जाएगा और सबके जीवन का एक लक्ष्य भी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं सभी कामों को अगर कृष्ण की सेवा में संलग्न नहीं करोगे तो श्रम एव ही केवलम, केवल वो एक श्रम है, कुछ लाभ नहीं उसका। आपने केवल अपनी शक्ति जाहिर कर दी, व्यर्थ कर दी। कृष्ण तो प्रसन्न होने चाहिए ना। यहां तक कि अगर कोई भागवत कथा करता है लेकिन उस कथा से गुरु कृष्ण प्रसन्न नहीं है, वो उसने अपनी मन की इच्छा करने के लिए किया, तो कुछ लाभ नहीं, जीवन व्यर्थ हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं हमारे कार्यों से? लेकिन और फिर बोलते हैं सभी शास्त्रों का सार भी यही है। दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का सार क्या है? अभी लोग सोचते हैं शास्त्रों का सार है ज्ञान प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना, लेकिन बोलते हैं जो कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर लिया, ज्ञान और वैराग्य दोनों हाथ जोड़ के उसकी सेवा में प्रस्तुत है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा यज्ञ, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा कर्म। सभी कर्मों का, सभी यज्ञ का, सभी तपस्या का, सभी ज्ञान का केवल एक ही लक्ष्य है, वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त करना। लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर यही लक्ष्य है तो मुझे श्री कृष्ण के चरणों में आसक्ति क्यों नहीं होती? क्यों मेरा ध्यान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगता? तो सूत गोस्वामी उस बात को भी ध्यान रखते हुए अभिदेह बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाने का। और उसमें बोलते हैं
शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। बोले अगर आपके अंदर श्री कृष्ण भक्ति का इच्छा नहीं है तो उन भक्तों से श्रवण करो जो श्री कृष्ण के चरणों में आसक्त हैं, क्योंकि हम जिनकी सेवा करते हैं उनके लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं। और सेवा करने का कई तरीका है, व्यक्तिगत सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन एक उत्तम सेवा है वाणी सेवा। गुरुओं की, आचार्यों की वाणी सुनना, उस वाणी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, यह है वाणी सेवा। तो यहां बोल रहे हैं आप वाणी सेवा कीजिए, और जब आप वाणी सेवा करेंगे तो क्या होगा, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति, ऐसी भक्ति जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, वो हृदय में उत्पन्न होगी। ऐसी भक्ति जिस पे कोई डाउट नहीं लग सकता, शंका नहीं लग सकती, वो हृदय में उत्पन्न होगी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, और हृदय में जितनी शंकाएं उत्पन्न करने वाले अभद्र हैं, अनर्थ है, गंदगी है, जो हमको भगवान की भक्ति से दूर लेके जाती है, शुद्ध प्रेम से दूर लेके जाती है, वो सब नष्ट हो जाएंगे केवल भगवान की कथा को सुन के, और कुछ नहीं करना। गीता में भगवान बोलते हैं 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में, जो कुछ और तपस्या नहीं कर सकता, कुछ और ज्ञान नहीं कर सकता, केवल श्रवण करो। ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायण। जो केवल श्रवण का आश्रय लेते हैं वो भी मृत्यु के सागर को पार कर सकते हैं। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, अति सुंदर मार्ग है ये। और जब इस प्रकार से कृष्ण भक्ति का श्रवण करेंगे ऐसे भक्तों से जो भगवान के चरणों में स्थित हैं, तो क्या होगा, हृदय में राजसिक और तामसिक गुणों को नष्ट हो जाएंगे। ऐसे गुण जो भौतिक जगत के प्रति लालसा उत्पन्न करते हैं, वासना उत्पन्न करते हैं, क्रोध उत्पन्न करते हैं, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करते हैं, तामसिक डिप्रेशन उत्पन्न करते हैं, स्वयं को हानि करने वाले विचार उत्पन्न करते हैं, वो विचार नष्ट हो जाएंगे। ऐसी सुंदरता है भागवत श्रवण करने की। और इस प्रकार से शौनक ऋषि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि भगवान कृष्ण ने वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म क्यों लिया। उसका उत्तर बहुत लंबा है, जन्म कथा लंबी है, लेकिन सारांश में, शॉर्ट में, संक्षिप्त में बोलते हैं, ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए जो शुद्ध सत्व का पालन करने के लिए तैयार हैं, जो भक्ति की साधना इत्यादि पालन करने के लिए तैयार हैं, उनको भौतिक जगत से बाहर निकाल के अपने चरणों में, अपने धाम में बुलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। बार बार प्रकट होते हैं, एक बार नहीं कहीं अवतार लेते हैं और भगवान लीलाएं करते हैं, कृष्ण रूप में लीला करते हैं। और पांचवा प्रश्न, अनेक अवतार, बोले अनेक अवतारों के रूप में लीला करते हैं। कौन कौन से अवतार? जैसा अवतार आपको आकर्षित करे। मत्स्य अवतार, मछली के रूप में, कूर्म अवतार, एक कछुआ, कच्छप के रूप में, वामन अवतार, एक बोना ब्राह्मण के रूप में, वरहा अवतार, एक शुक्र के रूप में, परशुराम, बलराम जी, स्वयं राम भगवान दिखाने के लिए कि मर्यादा कैसी होती है, एक अच्छा गृहस्थ, मर्यादा वाला गृहस्थ कैसे बना जाए, जीवन में मर्यादा का पालन करके कैसे समाज को लीड किया जाए। तो भगवान अलग अलग रूप लेके, जैसे व्यक्ति अलग अलग ड्रामा करता है और ड्रामा के माध्यम से दिखाता है, भगवान लीला के माध्यम से अलग अलग बातें हमको जीवन में सिखाते हैं। जो भागवतम, पूरा भागवतम क्या है, भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतारों की कथा विस्तार से बताई गई है। और यही नहीं, अंतिम प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया।
कोई प्रश्न पूछ सकता है, कृष्ण तो चले गए, अभी हम धर्म के बारे में कैसे जानेंगे? अर्जुन के सामने तो कृष्ण थे बताने वाले, हमारे सामने तो कोई भी नहीं है। तो इसके उत्तर में सूत गोस्वामी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, उत्साह के साथ, बड़े ही प्रेम से उत्तर देते हैं। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म ज्ञान आदि भी सह। कृष्ण चले गए अपने धाम, साथ में धर्म ज्ञान सब कुछ लेके चले गए। पुराण आर को अधुनोदित, कृष्ण के जाने के बाद मानो अंधकार हो गया, और जब अंधकार हो गया तो व्यक्ति देख नहीं पाता, और जब अंधकार हो गया व्यक्ति देख नहीं पा रहा, उस समय सूर्य का उदय हुआ। पुराण आर को अधुनोदित, कौन सा सूर्य उदय हुआ? भागवत पुराण नामक सूर्य उदय हुआ। तो बोले अगर आप कंफ्यूजन, जीवन में परेशान हैं, जीवन में दिशा नहीं मिल रही, जैसे कोई मशीन खराब हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, मशीन को ठीक करने वाले के लिए एक मैकेनिक को बुलाते हैं, ऐसे ही मनुष्य जीवन को ठीक करने के लिए एक मैनुअल है, एक शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, जहां पे हम वो सब जान सकते हैं कि साक्षात श्री कृष्ण हमें क्या कहना चाहते हैं। ऐसा मार्गदर्शन है जो 5000 साल पहले भी लागू था, आज भी लागू है, और आज से 50,000 साल बाद में भी लागू होगा। कभी एक्सपायर नहीं होता, कभी उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, कभी आउट फैशन नहीं होता, आउटडेटेड नहीं होता। तो कृपया उस भागवत का श्रवण कीजिए। तो देखिए, शौनक ऋषि बोल सकते थे, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा सुंदर बोला, धन्यवाद। बोल सकते थे ऐसा बोल सकते थे कि आपने बड़ा उत्तम बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शौनक ऋषि क्या बोलते हैं? 3 अध्याय तक ये प्रश्न उत्तर चलते हैं। 3 अध्याय होने के बाद जब ये प्रश्न उत्तर पूर्ण हो गए तो उसके बाद शौनक ऋषि और प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बोल दिया समय बहुत है, आराम से कथा सुना। तो और प्रश्न बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि जब बात आ गई कि श्री कृष्ण भागवत के रूप में हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं, तो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं कि ये 4थे अध्याय की बात है। पहला प्रश्न पूछते हैं, व्यासदेव के हृदय में भागवत संकलन करने की प्रेरणा कहां से आई? हाउ डिड ही गेट इंस्पायर्ड? प्रेरणा कहां से आई भागवत संकलन करने की? इतना अच्छा विचार कहां से आया? हु इंस्पायर्ड हिम? और यही नहीं, अगला प्रश्न पूछते हैं, बोले भागवत में वार्तालाप हुआ है शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का। मेरा यह प्रश्न है कि शुकदेव गोस्वामी तो बहुत बड़े वैरागी हुए, और वैरागी को इस जगत की किसी भी कथा में रुचि नहीं है, और भागवत में तो विस्तार से वर्णन किया गया है, कहीं राजाओं के बारे में, उनके गृहस्थ जीवन के बारे में, उनके राज्य के बारे में, श्री कृष्ण की रानियों के बारे में, उनके और रुक्मिणी के प्रेम के बारे में, ये सब कथाओं का वर्णन किया है। एक वैरागी ने इस कथा में इंटरेस्ट क्यों लिया? और दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि परीक्षित महाराज एक राजा हैं, और राजा मतलब ऐश्वर्यों में डूबा हुआ, आनंद में डूबा हुआ, और शुकदेव गोस्वामी जैसे वैरागी विषयी राजाओं में कोई रुचि नहीं रखते। ये वैरागी हैं, ऐसा नहीं कि धन की लालच में राजाओं के पीछे भटक रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। शुकदेव गोस्वामी तो किसी के घर उतना देर रुकते हैं जितना समय गाय का दोहन करने में जाता है, गाय का दूध प्राप्त करने में जाता है,
और आधा एक गिलास दूध प्राप्त करते चलते बनते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर किसी ऐसे व्यक्ति के घर में रुक जाएं जो भौतिक ऐश्वर्यों में डूबा हुआ है तो हमारे हृदय में भी ऐसी इच्छाएं जागृत हो सकती हैं, कंटेमिनेशन, दूषण हो जाएगा। तो रुकते नहीं, वो क्यों रुक गए? शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास 7 दिन तक रुके। आखिर क्यों? वाई? 7 दिन तक कथा सुनाई। जो आधे घंटे से ज्यादा किसी गृहस्थ के घर नहीं रुकते, इतना देर क्यों रुक गए? और आखिरी प्रश्न मेरा, शौनक ऋषि बोलते हैं, आखिरी प्रश्न मेरा है, हम सबका है, कि परीक्षित महाराज का कैरियर तो पीक पे था, वो तो बहुत बढ़िया राज कर रहे थे, उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था, सारे राजा उनके सामने समर्पित थे, सभी उनको टैक्स भी भरते थे, किसी से दुश्मनी नहीं, परीक्षित महाराज की कोई बीमारी नहीं, उनके परिवार का सहयोग था, राज्य का सहयोग था। तो ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार सुखी हो, कैरियर सुखी हो, राज्य सुखी हो, धन भरपूर हो, पूरी पृथ्वी पर राज कर रहा हो, वो सब कुछ छोड़ के भागवत सुनने के लिए बैठ गया। आखिर क्यों? देखिए, बड़ी समझने की बात है। कोई व्यक्ति बहुत धनी है, बहुत रिच है, लेकिन सब कुछ छोड़ के उसका फेवरेट वेकेशन है भागवत सुनना, तो लोग पूछेंगे ऐसा क्यों? और ऐसा नहीं कि भावुक है, बहुत ज्ञानी है, साइंस पढ़ा है, अच्छे से विज्ञान मालूम है, सृष्टि कैसे चलती है सब मालूम है, लेकिन फिर भी इतना सृष्टि का साइंस के आधार पे ज्ञान होने के बाद भी शास्त्रों को अच्छे से पढ़ता है, समझता है, आश्रय लेता है, और बाहरी रूप से लग रहा है भावुक भक्ति कर रहा है, तो प्रश्न पूछेगा, कुछ विशेष चीज है इसमें, कुछ तो विशेष है। तो ये प्रश्न शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी को बोले, और प्रश्न पूछने के बाद सूत गोस्वामी को बोलते हैं, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, आप जो भी बोलेंगे परफेक्ट बोलेंगे, हमें कोई डाउट नहीं है, हमें पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि आप पक्के कैप्टन हैं, अच्छे कैप्टन हैं, जो हमारी नाव को बड़े अच्छे से भवसागर को पार कराएंगे और गीता और भागवत को, ये जो भागवत का ज्ञान है उसे अच्छे से समझाएंगे। तो ये कथाएं 4थे अध्याय में चल रही है। और पहला प्रश्न था, व्यासदेव के हृदय में भागवत संकलन करने की प्रेरणा कहां से आई? और जब यह प्रश्न था कि भागवत संकलन करने की प्रेरणा कहां से आई, उसके उत्तर में श्रील व्यासदेव के बारे में बताते हुए सूत गोस्वामी व्यासदेव की कथा प्रारंभ करते हैं। और सूत गोस्वामी बोलते हैं, कैसे एक दिन व्यासदेव बहुत दुखी थे। बहुत ही रोमांचक चीज है कि व्यासदेव दुखी क्यों थे। देखिए, व्यासदेव ने 4 वेद लिखे तो नहीं, पहले से सब भगवान ने दिए थे, उन्होंने सिर्फ उसको सिस्टमैटिक डिवाइड कर दिया। बस एक वेद था, उसको सिस्टमैटिक डिवाइड किया, ताकि कलयुग में जो लोग इतना एडवांस नॉलेज समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। और जब उनको सिंप्लीफाई करना चाहा, तो एक एक वेद को ऐसा सिस्टमैटिक प्रेजेंट किया, उसके साथ महाभारत का संकलन भी किया, पुराणों का संकलन भी किया, इतिहास का संकलन किया, हर वो चीज लिख डाली जिससे मानव समाज भौतिक रूप से संपन्न हो सकता है। आप सोचिए, ये वेद क्या थे? यहां पे लोग इच्छाएं रखते हैं, बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए। ये वेद वो थे, ये वेद वो है जिनके आधार पे आप भौतिक जगत में कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो, एनीथिंग। इसलिए कल्प वृक्ष बोला गया। इसमें उन यज्ञों के बारे में बताया गया है, आप सोने का महल प्राप्त कर सकते हैं। उन यज्ञों के बारे में बताया गया है जिससे व्यक्ति किसी भी प्रकार की के दुख का निवारण कर सकता है, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके, धन प्राप्त करके, अच्छा पति प्राप्त करके, पत्नी प्राप्त करके, संतान प्राप्त करके।
यहां तक कि स्वर्ग लोक तक जा सकता है, ब्रह्मलोक तक जा सकता है। तो देखिए, जो ऋषि बद्रिक आश्रम में एक गुफा में बैठ के ये सब ज्ञान लिख रहे हैं, क्या वो खुद प्राप्त करना नहीं चाहेंगे? क्या वो खुद स्वर्ग लोक का भोग नहीं करना चाहेंगे? स्वर्ग लोक ऐसा है जहां इंद्र हैं, उनके साथ में अनेकों अप्सराएं हैं, सुंदर बगीचे हैं, सुंदर आनंद है, खाने पीने का सब बढ़िया आनंद है, वंडरफुल प्लेसेस, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, शरीर में कोई दुर्गंध नहीं है, शरीर से ऐसी सुगंध निकलती है। देखिए, जीवन में केवल बीमारी और बुढ़ापा ना होना कितनी बड़ी चीज है। तो इंद्र के पास ऐसा ऐश्वर्य है, और व्यासदेव को मालूम है वो सब कैसे प्राप्त करने का, सब मालूम है, फिर भी दुखी है। और इतने दुखी हैं, इतने हताश हैं, और मन ही मन सोच रहे हैं मेरे दुख का कारण क्या है। और फिर सोच रहे हैं मेरे दुख का कारण ये है, खुद ही सोचने लगे कि मैंने पूरी दुनिया को शास्त्र दे के सिखा तो दिया कि भौतिक जगत में सुख कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन सब बता दिया कैसे सुख प्राप्त किया जाए, लेकिन इनको कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं दिया। थोड़ा थोड़ा सब जगह बताया है, लेकिन कृष्ण भक्ति जीवन का मेन लक्ष्य होना चाहिए वो बताया नहीं। इनको ये नहीं बताया कि आत्मा जब तक कृष्ण के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगी, वो किसी भी स्थिति को प्राप्त कर ले इनकम्प्लीट, अपूर्ण महसूस करेगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। समझ रहे हैं आप? ऐसा व्यासदेव अपने आप को बोल रहे हैं। समझ रहे हैं क्या क्या गलती किया? और इस प्रकार से जब व्यासदेव जी दुखी हैं पूर्ण रूप से, देखते हैं 5वें अध्याय के शुरुआत में व्यासदेव जी दुखी हैं, तो 5वें अध्याय के शुरुआत में नारद मुनि का आगमन होता है। नारद मुनि को किसी ने बुलाया नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं डाला, कोई ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं बोला, लेकिन नारद मुनि वहां पे आ गए। इससे हम देखते हैं अगर एक व्यक्ति सच्चे दिल से जीवन के सही दिशा को खोजता है, तो भगवान उसके सामने ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शक भेज देंगे जो उसको जीवन का लक्ष्य बताते हैं। अगर व्यक्ति का सच्चा दिल नहीं है, तो उसके सामने ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसको इनकम्प्लीट, अपूर्ण मार्ग बताएगा, क्योंकि उसकी इच्छा ही शुद्ध नहीं है, तो सही व्यक्ति सामने कैसे आएगा। लेकिन जिसकी इच्छा शुद्ध है, उसके सामने सही व्यक्ति आता है, एब्सोल्युटली सही व्यक्ति। नारद मुनि प्रकट हो गए, और नारद मुनि भी क्या है, वो जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, उनको बाय चांस वहीं पे आना था, क्योंकि बात बाय चांस की नहीं है, हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। अगर एक व्यक्ति दुखी है और एक गुरु मार्गदर्शन करना चाहते हैं, भगवान दोनों को मिला देते हैं बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस। दैव की इच्छा से नारद मुनि प्रकट हुए, मुस्कुराए व्यासदेव को देख के। व्यासदेव ने स्वागत किया, नारद मुनि मुस्कुरा रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या बालक, तुम दूसरों का दुख दूर करने चला था, लेकिन खुद ही दुखी है। अरे, जो शास्त्र तुझे सुखी नहीं कर पाए, वो दूसरों को सुखी कैसे करेंगे? जो खुद को सुखी नहीं कर पाए, दूसरों को सुखी कैसे करेंगे बालक? 5वें अध्याय में बड़े अच्छे से व्यासदेव को ज्ञान देते हैं। इदम पुंस तपस्श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो। व्यासदेव को बोलते हैं, आपने कहीं शास्त्र लिखे, उनके अंदर आपने आध्यात्मिक ज्ञान देने की कोशिश भी करी, लेकिन आप एक ऐसा शास्त्र नहीं लिख पाए जिसमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया, क्योंकि आप डर रहे थे कि लोग रुचि प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे दवाई खानी होती है तो बच्चा दवाई नहीं खाता, लेकिन दवाई को चॉकलेट में लपेट के दे तो बच्चा खाता है।
तो आपने भी उसी प्रकार से बहुत सारे शास्त्र लिखे, वो एक चॉकलेट के समान है, दवाई अंदर है, चॉकलेट से घिरा हुआ है, लेकिन लोग चॉकलेट चाटते रह गए, दवाई खाया ही नहीं, या खाया भी तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको, या उसका महत्व नहीं समझे। ऐसा कुछ शास्त्र जो केवल अमृत ही अमृत है, श्री कृष्ण की लीलाओं से परिपूर्ण है, और व्यक्ति को वो 12 स्कंद पढ़ने के बाद समझ जाना चाहिए अच्छे से। मिक्स नॉलेज मत दो, क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड। जीवन का मेन लक्ष्य क्या है बताइए? श्री कृष्ण भक्ति। और नारद मुनि बोलते हैं, मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताता हूं। तो पहले स्कंद 5वें अध्याय 23-24 श्लोक के आसपास नारद मुनि अपने जीवन के बारे में बताने का प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमेशा किसी का पर्सनल लाइफ स्टोरी सुन के अच्छा लगता है, सिर्फ फिलॉसफी सुन के नहीं। फिलॉसफी को अगर स्टोरी से सुनाया जाए, वाह क्या बात है, ये फिलॉसफी को इस तरह से समझ सकते हैं। नारद मुनि ने अपना जीवन बताना शुरू किया। बोले, मैं क्या था? नारद मुनि बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग कितना पावरफुल है, आपको किसी भी नीच से नीच स्थिति से कहां ले जाता है। नारद मुनि बताते हैं कि मैं एक दासी पुत्र था, एक दासी के यहां मेरा जन्म हुआ था, पिता नहीं थे, मैं केवल 5 साल का था, बहुत छोटी उम्र में, आश्रय नहीं था कोई। जब चातुर्मास्य का समय आया, ये 4 तपस्या के जो महीने होते हैं, श्रावण, भद्र, अश्विन, कार्तिक, जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, इसमें सब साधु लोग एक जगह पे तपस्या करते हैं, ज्यादा भ्रमण नहीं करते। तो बहुत सारे साधु लोग एक जगह एकत्रित हुए थे, और इन साधुओं की सेवा में मेरी माता संलग्न थी, भोजन परोसने में, इत्यादि इत्यादि। तो मैं छोटा सा बालक था, वो 4 महीने अपनी माता को असिस्ट किया, सेवा में असिस्ट किया। कोई बड़ा सेवा नहीं, मेरी सिर्फ योग्यता क्या थी कि मैं चपल नहीं था, मैं सौम्य था, आत्म संयमी, सेल्फ कंट्रोल्ड था। आई वॉज नॉट रेस्टलेस, आई वॉज नॉट एजिटेटेड। प्रेम से, विनय से, नम्रता से जो सेवा होती करता। बोले, मैंने 3 काम किए उन साधुओं के सत्संग में। पहला, मैंने उन साधुओं के सत्संग में जब भी वो कुछ कथा करते थे तो मैं वहां बैठ के सुनता था। अभी देखिए, 5 साल के बालक को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो बोले मैं सुनता था। और दूसरा, मैं केवल उस कथा को सुनता नहीं था, मैं उन साधुओं की सेवा में जो छोटा मोटा नम्र सेवा कर सकूं वो करता था। और तीसरा, एक बार मैंने उनकी प्लेट से जो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, जो उनका बचा हुआ प्रसाद था, उनकी प्लेट का झूठा, जिसे महाप्रसाद बोलते हैं। भगवान का प्रसाद बहुत शक्तिशाली होता है, और वही भगवान का प्रसाद किसी महान भक्त ने खाया हो, उसकी प्लेट से खाना बहुत शक्तिशाली होता है। भक्त पद धुलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। भक्त भुक्त अवशेष, भक्त का महाप्रसाद, मैंने उनका महाप्रसाद, उनका परमिशन लेके खाया, स्वीकार किया, और जैसे ही वो प्रसाद खाया, उनके मुख से वाणी सुनी और उनकी सेवा करी। क्षणों में, दिनों में मेरा हृदय परिवर्तन होने लगा। मेरे हृदय में जितना भी राजसिक और तामसिक गुण का प्रभाव था, जितनी भौतिक वासनाएं थी, जितने भौतिक दोष थे, वो नष्ट हो गए। और जाते जाते वो 4 महीने के बाद जब वो साधु वहां से जा रहे थे, उन्होंने भरपूर मात्रा में मुझे आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से मेरे हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा गुह्य ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसी भगवान को समझने की शक्ति आ गई। इस प्रकार से जब नारद मुनि व्यासदेव को अपना स्टोरी सुना रहे हैं, और ये स्टोरी सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को सुना रहे हैं,
तो नारद मुनि स्टोरी सुनाते हुए व्यासदेव जी पूछ लिए। व्यासदेव जी शिष्य हैं, नारद जी गुरु हैं। तो व्यासदेव जी गुरु जी से पूछ रहे हैं, जब आपके ऊपर आपके गुरुओं का आशीर्वाद हुआ, उनका आश्रय लेने के बाद, उस समय तो आप 5 साल के थे, बाकी का जीवन कैसा बीता? और ये पिछले जन्म की बात है। अभी आप नारद मुनि बन गए, इतने बड़े गुरु बन गए, पूरे विश्व के गुरु हैं, किधर किधर भ्रमण करते हैं, वैकुंठ जाके आते हैं। आप मुझे ये बताइए, उस दिन से आज तक का जीवन कैसे बीता? नारद मुनि भी दिल खोल के बताने लगे। बोले जब वो 4 महीने के बाद वो साधु वहां से चले गए, मुझे ज्ञान देके गए। एक दिन मेरी माता गायों की सेवा में लगी थी और वन में अकेली थी, तभी एक सांप आया और मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। देखिए, नारद मुनि कोई इस समय कंप्लेन नहीं कर रहे कि भगवान ने 5 साल की उम्र में मुझसे मेरा आश्रय छीन लिया। नहीं, यहां तक कि वो सोचने लगे शायद भगवान की कोई बड़ी योजना थी। अगर मेरी माँ होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी भगवान ने मेरी माँ को छीन ही लिया है, तो मैं उसमें कुछ अच्छा देखता हूं, मैं भगवान को दोष क्यों दूं? बोले भगवान का बड़ा आशीर्वाद था कि भगवान मुझे इस जगत की कोई शक्ति के ऊपर आश्रित ना करते हुए पूर्ण रूप से अपने ऊपर आश्रित करना चाहते थे। कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड। भगवान चाहते थे मैं शरीर से तो बड़ा नहीं हूं, लेकिन बुद्धि से, चेतना से फटाफट मैच्योर हो जाऊं, विकसित हो जाऊं। और जब तक मां के लाड प्यार में रहूंगा तो शायद वो विकास नहीं हो पाएगा। मां के जाने के बाद मैं वन वन भटका, शहरों में भटका, पहाड़ियों में भटका, नदियों के पास गया, किस किस परिस्थिति में नहीं गया, हर परिस्थिति का अनुभव किया। और एक दिन बहुत थक गया था, एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया, पीपल के पेड़, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे आके बैठ गए और ध्यान लगाने लगा भगवान के ऊपर। जैसा मैंने साधुओं से सुना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा ध्यान, हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए। जैसी वाणी सुनते हैं वैसा चिंतन होता है। जैसी वाणी उन्होंने सुनी थी वैसा चिंतन वो बालक करने लगे। और ऐसा यथा श्रुतम अचिंतयम, जैसा सुना वैसा चिंतन। और ये चिंतन करते करते इतने मग्न हो गए, और जैसे ही आंख खोली देखा सामने भगवान के दर्शन, साक्षात भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हो गए। भगवान प्रकट तो हो गए, कुछ क्षण के लिए प्रकट हुए और उसके बाद लुप्त हो गए, गायब हो गए, वहां से उनकी नजरों से ओझल हो गए, दुखी हो गए, मानो एक बहुत बड़ा हीरा प्राप्त हो गया और छूट गया। तब नारद मुनि अपने जीवन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्यों भगवान ने मेरे से दर्शन ले लिए। तभी ऊपर से घोषणा हुई, अभी आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो, मैंने दर्शन दिया आपकी लालसा बढ़ाने के लिए। आपको अपने जीवन में और साधना करनी पड़ेगी, साधना करेंगे लालसा बढ़ जाएगी, हृदय शुद्ध होगा, तब आप मुझे देख सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, रस देने के लिए मैंने दर्शन दिया। और फिर वो अपने दर्शन को विड्रॉ कर लिया। साधना करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। बोले अभी आप वन में घूम रहे हैं, वन में घूमते हुए शांति का आनंद ले रहे हैं, लेकिन भगवान को वो प्राप्त करता है, वो प्राप्त नहीं करता जो शांति के लिए पागल है। भगवान को तो वो प्राप्त करता है जो प्रेममयी सेवा के लिए पागल है और सेवा के लिए जीवन में कठिनाई धारण करने को तैयार है। बोले शांति प्रिय व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वो तो स्वार्थी है, शांति के पीछे पागल है, उसको हृदय की शांति चाहिए। लेकिन जो सेवा के लिए कठिनाई लेने को तैयार है, वो भगवान को देखने के लिए योग्य है। इसलिए भगवान को देखने की बात मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान हमको देखना चाहे। Do not try to see the Lord, serve the Lord in such a way that Lord wants to see us.
ऐसी सेवा करो कि भगवान हमें देखना चाहे। सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कितनी महत्वपूर्ण बात है। जीवन भर सेवा में समर्पित कर दो। और इस प्रकार से नारद मुनि ने अपना जीवन बताया और बोले, मेरी माता की तो मृत्यु हो गई, मैं सब भ्रमण किया, घूमता गया, साधना किया, बहुत ध्यान लगाया, और मैं अपना जीवन प्रमुख रूप से भगवान का नाम जप में लगा दिया, भगवान की महिमा गान में लगा दिया। हमेशा भगवान की महिमा के बारे में दूसरों को बताना और किसी से द्वेष नहीं रखना, धैर्य रखना, शांत मन से सेवा में लगे हुए पूरी पृथ्वी का विचरण करते रहना। तो इस प्रकार से नारद मुनि अपना जीवन बता रहे हैं और व्यासदेव को बोलते हैं, आप समझ जाइए कि अगर आपको भौतिक जगत में फंसे हुए परेशान शहरों में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, पूरे भारत, पूरा अमेरिका, लंदन, यहाँ फंसे हुए लोगों को कुछ सुख का रास्ता बताना है, तो इन्हें कृष्ण भक्ति का ज्ञान दीजिए, इंटेंसिटी से, तीव्रता से, प्रगाढ़ता से। दैट शुड बी ओनली वन गोल, कृष्ण 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 कृष्ण। और विशेष रूप से भगवान के नाम जप का, एतद ही आतुर ही चत्ता नाम, बोले उनको बताइए जीवन में जितनी एंजाइटीज में डूबे हुए हैं, चिंताओं में डूबे हुए हैं, उससे निकलने का तरीका है शांति से भगवान का नाम जप कीजिए। दिन में 1-2 घंटा भगवान का नाम जप करने को दीजिए। और ये कह के नारद मुनि ने वहां से प्रस्थान किया। व्यासदेव जी संलग्न हो गए। आदेश था भागवत लिखने का, श्री कृष्ण भागवत, श्रीमद् भागवत का संकलन करने को बोला। व्यासदेव जी ने पूर्ण ध्यान लगाया और नारद मुनि के आशीर्वाद से, शक्ति से उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हुआ कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना है। और लिखते समय व्यासदेव जी बोलते हैं, यस्याम वैश्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे, जो भी व्यक्ति इस शास्त्र को नम्रता से पढ़ेगा, जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा ध्यान पूर्वक, क्या होगा उसके जीवन में? शोक मोह भयापह, सारा का सारा शोक उसके जीवन का चले जाएगा। शोक इज लेमेंटेशन। शोक मोह, व्हाट इज मोह? इल्यूजन, भ्रम, असत्य को सत्य मान लेना, सत्य को असत्य मान लेना भ्रम है। जिस वस्तु में अत्यधिक ध्यान नहीं लगाना चाहिए वहां लगाते हैं, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां नहीं जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते। तो जीवन में अपने पास्ट के लिए, जो समय बीत गया उसके लिए हमेशा रोते रहते हैं, जो आने वाला है उसके लिए भय रखते हैं, और जो वर्तमान है उससे मोह कर बैठते हैं, आसक्त हो जाते हैं। शोक, मोह, भय, ये तीनों जो है दुख का कारण है। अतीत के लिए दुख करना, भविष्य से डर रखना, और वर्तमान काल जो है उसमें अत्यधिक मोह कर बैठना। बोले जो भी इस भागवत का श्रवण करेगा वो शोक, मोह और भय से मुक्त होगा, और उसके हृदय में कृष्णे परम पुरुषे, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष के प्रति भक्तिर उत्पद्यते पुंसम, हृदय में भक्ति का आगमन होगा, एक अमृत का आगमन होगा। इस ऐसा अमृत जो शीतलता देता है हृदय को, जगत में पीड़ित हृदय को शीतलता देता है, उसका आगमन होगा। प्लीज कीप हेयरिंग श्रीमद् भागवतम, कृपया श्रीमद् भागवतम का भरपूर मात्रा में श्रवण कीजिए। इस प्रकार से व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है परीक्षित महाराज के बारे में, और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के जो मेल हुआ उनका 7 दिन का, उसके बारे में। तो सूत गोस्वामी वो कथा में प्रवेश करते हुए ध्यान लगाते हैं परीक्षित महाराज का जन्म कभी हुआ, और ये उनको अनेक कथाओं में लेके जाता है, जिसका वर्णन हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।
हरे कृष्णा।